नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी माना जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया के अधिकतर जो देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब दुनिया में कहीं भी एक देश दूसरे देश से सामान की खरीद बिक्री करेगा तो उसकी कीमत वो डॉलर में चुकाएगा, इसलिए। लेकिन हम और आप अक्सर सुनते रहते हैं ना कि रुपया कमजोर हो गया या फिर रुपया मजबूत हो गया। तो आखिर इसका क्या मतलब? अगर रुपया कमजोर होता है तो इससे किसको फायदा होगा, और अगर यह मजबूत हुआ तो इससे किसका नुकसान होगा? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन एक एक कर। पहला सवाल, रुपया कमजोर या मजबूत क्यों होता है? तो यहाँ यह जानना बेहद जरूरी है कि जैसे कि मार्केट के अंदर किसी भी चीज का अपना एक कीमत होता है, वैसे ही दुनिया भर की करेंसी का अपनी एक कीमत होती है। मतलब कि पैसों की कीमत पैसों में होती है। ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है और इसके बारे में आपको आगे काफी इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे। सामान्य तौर पर मार्केट के अंदर किसी भी चीज के अगर डिमांड ज्यादा होगी और उसकी आपूर्ति कम होगी तो उस वस्तु का जो मूल्य है ना वो बढ़ जाएगा। और ठीक इसके विपरीत भी, अगर मार्केट के अंदर किसी भी वस्तु की सप्लाई ज्यादा है और उसकी डिमांड कम, तो उस स्थिति में उस वस्तु का जो मूल्य है वो गिरने लगता है। ठीक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो दुनिया भर की जो करेंसीज है ना उनके मूल्य का निर्धारण भी होता है। यानी कि यह पूरा जो माजरा है ना वो इन करेंसीज के डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। यानी कि अगर रुपये की कीमत घटती या बढ़ती है ना, इसके पीछे भी इसकी जो डिमांड और सप्लाई है पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। दरअसल हर देश के पास ना दूसरे जो देश है उनकी जो मुद्राएं हैं उसका भंडार होता है, जिससे कि वे देश एक दूसरे के साथ में ना उस मुद्रा में जो लेन देन है उसे करते हैं, और इसी मुद्रा कोष को विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। और इसके जो आंकड़े हैं ना समय समय पर उस देश की जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे कि हमारा अपना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे दुनिया भर की जो बैंक है वो इसके आंकड़े जारी करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से उस देश की जो मुद्रा है ना उस पर असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी इसीलिए तो हासिल है क्योंकि इसका जो मतलब है वो ये है कि निर्यात और आयात यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो लेन देन हो गया उसमें से ज्यादातर जो चीजें हैं उसका मूल्य डॉलर में चुकाया जाता है। इसलिए जो डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है। और यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा मजबूत है या फिर यह कमजोर है। इसके साथ ही डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा इसलिए भी है क्योंकि दुनिया भर के देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी चाहे आपस की जो मुद्राएं हैं वो कोई भी, बावजूद इसके अगर वो किसी भी देश के साथ व्यापार करेंगे, उसे कोई सामान बेचेंगे या फिर वहाँ से कोई सामान खरीदेंगे, तो वो आपस में जो उसकी जो कीमत है ना उससे डॉलर में या तो लेंगे या तो फिर डॉलर में चुकाएंगे। और इसे लेकर के दुनिया भर के जो देश है ना वो आपस में इसकी सहमति दे चुके हैं। अब इसे अगर हम अपने लेवल पर देखते हैं तो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज्यादातर जो बिजनेस होते हैं वो डॉलर में होते हैं, और आप अपनी जरूरत का कच्चा तेल है, खाद्य पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, उसमें से अधिकतर की जो कीमत है ना वो डॉलर में चुकाते हैं। यानी कि उसके लिए सरकार डॉलर खर्च करती है और आपको सामान खरीदने में मदद तो जरूर मिलती है, लेकिन इसके लिए देश का जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जिसमें जो भंडार है वो एक तरह से घटने लगता है, क्योंकि सरकार इन सारे सामानों का जो मूल्य है वो उस लेवल पर चुकाती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में ही चुकाती है। इसे एक और आसानी से समझते हैं, किसी भी देश का दुनिया भर में कोई भी देश बाहरी देशों से सामान को इंपोर्ट करता है, लेकिन उस देश के अंदर उस चीज की खरीद बिक्री किस रूप में होगी? क्या बात है कि उस देश के अंदर जो लोग होंगे उस सामान को उस देश की जो अपनी करेंसी होगी उसके अंदर ही खरीदेंगे। मतलब अगर हम अमेरिका से इंपोर्ट की गई किसी वस्तु को भारत में खरीदते हैं तो उसकी कीमत को हम रुपए में चुकाएंगे, लेकिन वह जो सामान है वो तो पहले अमेरिकी गवर्नमेंट के पास से भारत सरकार ने खरीदा, भले इसके लिए कंपनियां माध्यम क्यों न बनी, यानी कि भारत सरकार ने उसे खरीदने के लिए डॉलर में उसकी कीमत चुकाई, लेकिन हम घरेलू स्तर पर उसी सामान की कीमत रुपये में चुकाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर देश के अंदर हम किसी भी इंपोर्ट की चीज को खरीदते हैं तो उसके लिए जो भारत सरकार है ना वो अपनी मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार में जो मुद्रा पड़ी है उसमें से रकम को खर्च करती है, और इस हिसाब से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसमें से रकम घट जाती है। मतलब इस तरह से हमारे देश के अंदर हमें चीजों को खरीदने में आसानी तो मिलेगी, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो भंडार है वो घटते चला जाएगा। अब इसे थोड़ी और आसानी से समझते हैं। मान लेते हैं कि अमेरिका से कुछ हम कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका के पास हमारे 82,000 रुपए है और हमारे पास उसके 1,000 डॉलर। अगर हम 82 रुपए आज से कंपेयर करके देखें तो फिलहाल हमारे और अमेरिका के पास, दोनों के पास जो कीमत है वो बराबर की है। अब अगर हमें अमेरिका से भारत में कोई ऐसी चीज मंगानी है जिसकी भाव करेंसी में 8200 रुपए है, और तो हमें इसके लिए कितना कीमत चुकाना पड़ेगा? हमें अमेरिका को उसके 100 डॉलर चुकाने पड़ेंगे। अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 900 डॉलर बचे हैं, लेकिन अमेरिका के पास उसके 82,000 रुपयों के साथ ही हमारे जो 100 डॉलर पड़े थे विदेशी मुद्रा भंडार में वो भी अब उसके पास चले गए। अब क्या, अब अगर हम भारत इतनी ही राशि का सामान अमेरिका को बेच देते तो वो 100 डॉलर हमारे पास वापस आएंगे और हमारी स्थिति पहले की तरह सामान हो जाएगी। लेकिन यही स्थिति जब बड़े पैमाने पर होती है ना तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में मौजूद करेंसी में कमी आती है, यानी कि उसमें कमजोरी आती है। इस समय अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए, इसमें मदद करने के लिए कौन है? इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए दुनिया भर की जो देश है उनके जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे कि हमारा आरबीआई है, वो इसमें मदद करता है और वह बाजार से डॉलर को खरीद करके देश के अंदर इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। लेकिन इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ता है?
है। भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 80% पेट्रोलियम उत्पाद करता है, तो आपको पता होगा। लेकिन रुपए में गिरावट से पेट्रोलियम के जो उत्पाद है ना वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं और इस वजह से तेल कंपनियां जो है पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ा देती है। डीजल के दाम बढ़ने से क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिसके चलते बाजार में महंगाई आएगी। और इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर जो खाद्य तेल है, दाल है और भी बहुत सारी जो चीजें हैं उसका आयात करता है। रुपयों की कमजोरी की वजह से घरेलू बाजार में जो खाद्य तेल आने की जो चीजें हैं उसकी कीमतें सीधे तौर पर बढ़ जाती है। और अगर इसके सीधे असर की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक आप जानकर हैरान हो जाएंगे ना कि एक अनुमान के मुताबिक डॉलर के भाव में अगर 1 रुपए की वृद्धि होती है ना तो तेल की जो कंपनियां हैं पूरे देश भर में उन पर है ना उन पे 8,000 करोड़ रुपयों का बोझ पड़ता है। कि अगर डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा होता है तो तेल कंपनियों के जो अतिरिक्त बोझ है वो 8,000 करोड़ रुपए के बढ़ जाते हैं। इससे उन्हें पेट्रोल और डीजल के भाव जो है बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ता है। जब पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में 10% की वृद्धि होती है तो महंगाई दर करीब 0.8% तक बढ़ जाती है और इसका सीधा असर हमारे खाने पीने और परिवहन के चीजों पर होता है। यानी कि महंगाई सीधे तौर पर इससे प्रभावित होती है और वो बढ़ जाती है।